गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर से। और शासन के द्वारा जैसे कि निर्देश प्राप्त हुए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस या कक्षाएं पढ़ाने के लिए आज एक छोटा सा लेक्चर या टॉपिक आज हम बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद बच्चों का ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा क्रिएट करके सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें जिसको जो प्रॉब्लम हो वो जो है क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकता है और उसके आंसर हम लोग जो है ऑनलाइन देंगे। सबसे पहले आज के समय में एक महामारी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इसके बाद फिर हम लोग जो है टॉपिक पे आते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी हमारे देश या पूरे विश्व में जो है फैली हुई है और उसी को देखते हुए शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की जाए। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि कोरोना, व्हाट इज कोरोना? कोरोना है क्या? कोरोना एक विषाणु है और विषाणु जो होता है वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। जब यह सजीव कोशिका में पहुंचता है तो इसमें लिविंग थिंग्स या जीवन के लक्षण जो है वो शुरू हो जाते हैं, और जब ये नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तु में पहुंचता है तो अपने आप को जो है ये निर्जीव अवस्था में जो है रख लेता है। इस प्रकार से इसके ऊपर ना तापमान का प्रभाव पड़ता है, सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस ये कि इसकी जो क्रिएटिविटी है, इसकी जो क्रियाशीलता है वो घट बढ़ जाती है। तो कुछ विषाणुओं में जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA होता है और कुछ में जो है DNA होता है। DNA 2 सूत्र का बना होता है, या कह सकते हैं डबल स्ट्रैंड 2 सूत्र का बना होता है। और RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, केवल 1 सूत्र का बना होता है। ये DNA है और ये RNA है। तो कोरोना वायरस में सिंगल स्ट्रैंड RNA, 1 सूत्री RNA होता है। 1 सूत्री RNA होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि RT-PCR मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैसे समझें इसको? जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने प्रोटीन संश्लेषण पढ़ा। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो है DNA से बनता है RNA, DNA से बना RNA, और RNA से जो है बन जाता है प्रोटीन। अब यहां पे ये देखना है कि जो DNA से RNA बन रहा है, DNA से RNA का बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और RNA से प्रोटीन का निर्माण इसे अनुवादन कहते हैं। चूंकि कोरोना वायरस में RNA पाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये RNA DNA में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसे लिखा ना RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये DNA में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही DNA बना तो DNA में द्विगुणन की क्षमता होती है। तुरंत इसने जो है द्विगुणन करना शुरू कर दिया। द्विगुणन में 1 से 2 DNA बने, 2 से 4 DNA बने, 4 से 8 DNA बने। इसी क्रम में ये द्विगुणन करके अपनी संख्या जो है बढ़ाता चला जाता है। तो आज के समय में जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं
कि इस प्रोसेस को कैसे रोका जाए, आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को कैसे रोकें। इस चेन को यदि तोड़ देते हैं वैज्ञानिक तो इसकी वैक्सीन बनके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से एक रोग होता है एड्स, जो कि HIV वायरस के द्वारा होता है, उसमें भी पाया जाता है आरएनए। सेम प्रोसेस उसमें भी है कि वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आरएनए से डीएनए बना तुरंत जो है द्विगुणन कर लेता है। द्विगुणन इतनी तेजी से होता है कि उसको कंट्रोल करना फिर जो है संभव नहीं हो पाता है। जैसे अभी एक लेटेस्ट में खोज की गई औषधि की है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्वीन, जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट भी हो रही है। और हाइड्रोक्लोरोक्वीन का काम केवल इतना होता है कि ये इसकी तीव्रता को या उग्रता को कम कर देता है, उसको पूर्णतः ये जो है नष्ट उसको नहीं कर पाता है। तो इस समय जो कोरोना डिसीज है, कोरोना जो बीमारी है, जो एक वैश्विक समस्या बनी हुई है, इसमें इसका संक्रमण मुख्य रूप से जैसे व्यक्ति ने छींकने में या खांसने में, नाक या मुंह में जो है यदि हाथ नहीं लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ड्रॉपलेट्स, वो हमसे 6 मीटर दूरी तक वो ड्रॉपलेट्स बिखर जाती हैं। जिन स्थानों पर वो ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं और उन स्थानों को यदि कोई व्यक्ति टच करता है, टच करने से फिर नाक, मुंह और आँख के द्वारा ये विषाणु उनके शरीर के अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही विषाणु शरीर के अंदर पहुंचा, उसने जो है अपनी क्रियाशीलता शुरू की। क्रियाशीलता के शुरू करने के पश्चात मुख्य रूप से क्या होता है कि ये लंग्स को जो है अफेक्ट करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। लंग्स जैसे ही प्रभावित होते हैं तो उस व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में जब कठिनाई होती है तो धीरे धीरे जो ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होते हैं वो चिपक जाते हैं और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तुरंत तत्काल उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ इस विषाणु का जो जीवन काल है वो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग होता है। प्लास्टिक पर, लकड़ी पर, थर्माकोल पर, कॉपर पर, स्टील पर, फाइबर पर। जैसे कॉपर में इसकी लाइफ बहुत कम होती है, 3-4 घंटे जीवित रहता है। स्टील पे, प्लास्टिक पे 6 से 7 घंटे तक ये जीवित बना रहता है। और उस चीज़ पे है, किसी ने टच किया, वहाँ से उसके हाथ में गया, एक व्यक्ति ने दूसरे को छुआ, दूसरे से फैल गया, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार से यह जो है बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। और लाखों की संख्या में व्यक्ति काल के गाल में समा गए, उनकी जीवन लीला जो है समाप्त हो गई। तो एक ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था, बच्चों को हमने कहा आज बता दें, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है ना जानते हो। वैसे ऐसा नहीं कि बच्चे ना जाने, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ये बीमारी इस समय फैली हुई है, तो थोड़ा सा हमने बताया। इसके बाद बच्चों हम लोग अब आते हैं अपने जो है मुख्य रूप से इंटरमीडिएट की जो क्लास है, उसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अपना सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट हैं और उन यूनिटों में कितने टॉपिक हैं या चैप्टर हैं और प्रैक्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है हेडिंग लिखें जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट लें या 2 पार्ट में उसको पूरे चैप्टर को बांट लें। पहला नंबर 1 उसको बोलें सैद्धांतिक। पहला जो उसका पार्ट है वो है सैद्धांतिक या थ्योरी, और दूसरा है प्रयोगात्मक। थ्योरी में हम लोगों को जो इकाइयाँ पढ़ना है या यूनिट्स पढ़ना है, उनमें से सबसे पहली यूनिट है जनन। जनन इससे 14 या 14 नंबर का आएगा, जो है 14 अंक। दूसरा है आनुवांशिकी और विकास, ये 18 नंबर का है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण 14 नंबर का है। जैव प्रौद्योगिकी 10 नंबर का है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 14 नंबर का है। इस प्रकार से जो ये सैद्धांतिक अपना इकाई है या सैद्धांतिक पार्ट है, ये 70 नंबर का 70 नंबर का है। 30 नंबर का प्रयोगात्मक है। प्रयोगात्मक में भी 30 में से 10 अंक मिनिमम जो है लाना है, और 23 थ्योरी में लाना है पासिंग मार्क, और 10 मार्क्स या 10 नंबर प्रैक्टिकल में लाना है। इस प्रकार से यदि बच्चा 23 नंबर पा लेता है
तो बच्चा जो है उस कक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा और अगली क्लास में वो जो है पहुंच जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है। कल हम लोग जो है शुरू करेंगे यूनिट 1। पहले ये हेडिंग डाल दें, इकाई नंबर 1, और उसमें पहला चैप्टर है जनन। थैंक यू।